करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा कि आज था इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट किए होंगे। साथ में आज के दिन कुछ कस्में भी आप लोगों ने खाया होगा कि हमको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे हमारा सेटअप में जब ट्रेड बैठता है तभी हमको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फाइनली गाइज, आज जो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको। आप यकीन करिए, इतनी अच्छी चीज़ आपको, इतनी अच्छी जानकारी दूंगा जो आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताता है। आज के दिन सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि सब लोग अपने कॉल पुट ऑप्शन की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, बोला यहाँ खरीद लो ये, वहाँ खरीद लो वो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन, मतलब कई तरह के। आप ये बताइए, आपको इन कितने बंदों में से ये आपको कोई बताता है बोला इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा हो जाएगा, इतने दिन आप रखोगे तो ये हो जाएगा? कोई नहीं बताता है। सिर्फ आपको पता है कॉल पुट के बारे में क्यों बताया जाता है? क्योंकि जिससे उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे और वो आपको उल्लू बना करके वो पैसा आपसे, आपका जो पैसा है वो ऐंठ सके। ये सारी चीज़ें आपके इसमें मतलब शेयर मार्केट के अंदर चलती हैं, क्योंकि आप ही का पैसा दूसरा लूटता है। और हम जैसे जो न्यू ट्रेडर हैं वो क्या लूटते हैं बताइए खुद? हम क्यों नहीं पैसा, पता है हम क्यों पैसा नहीं बना पाते? क्योंकि हम किसी भी एक सेटअप में फोकस नहीं करते हैं। हम किसी भी एक सेटअप में फोकस नहीं करते गाइज। आप यकीन करो, आपको मतलब एक कैंडल रेड बन गया या एक कैंडल ग्रीन बन गया, आप लोगों को थोड़ा भी साहस नहीं होता, इवन मैं भी उसी में हूं, हम लोग को थोड़ा भी साहस नहीं होता कि यार थोड़ा सा वेट कर लें, क्या मेरे सेटअप में ट्रेड आया है, क्या नहीं आया है, क्या मेरा यहाँ पर सेटअप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। मतलब कुछ नहीं देखना है, हम पूरी रात YouTube की वीडियो देखेंगे, हम पूरी रात सेटअप के बारे में नॉलेज लेंगे, पूरी रात हम यही सोचते हैं, बोला ठीक है यार कल ये सेटअप बनेगा तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे, कल वो सेटअप बनेगा तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट खुलते टाइम ही हमारे पूरे सेटअप की बैंड बज जाती है। ना ही हम कोई सेटअप को फॉलो करते, ना ही हम कोई डिसिप्लिन को फॉलो करते। मार्केट जब बंद हो जाती है ना, तब तक, जब तक हमारा पूरा लॉस खत्म, मेरा पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम उसी ट्रेड में बने रहते हैं। और हम ये बोलते हैं बाद में, जब पता है क्या बोलते हैं, बोला यार क्या बताएं यार, मार्केट गलत है, मार्केट गलत है। गाइस यकीन करो, मार्केट गलत नहीं है। मार्केट आपको सब कुछ दे रही है करने को, सब कुछ आपके सेटअप के मुताबिक दे रही है, लेकिन हमारे में इतनी कमी है कि हम अपने उस सेटअप का वेट नहीं करते हैं। हमको लगता है ना कि आज अगर हमारा मार्केट हमको प्रॉफिट नहीं देगी तो हमारा मतलब घर का खर्चा नहीं चलेगा, हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। हम इस भ्रम में जीते हैं। हमको लगता है ना कि अगर मैंने आज 20 लाख रुपए अपने मतलब 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए हमने अगर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, हमने अपने ब्रोकर इसमें डाला हुआ है डीमेट अकाउंट में, तो हमको आज का आज ही 10 का 20 चाहिए। क्यों? क्या यहाँ पर मतलब कोई जुआ चल रहा है क्या? यहाँ कोई सट्टा बाजार चल रहा है क्या? बताइए, आप खुद बताइए। आप लोग खुद बोलते हैं कि ये जुआ नहीं है, ये सट्टा बाजार नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप गलती कर रहे हैं ना। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए पैसा नहीं बना पा रहे हैं मार्केट के अंदर से, और कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी लोग हैं ना, वो अपने सेटअप का 1% भी वेट नहीं करते। जहां मर्जी आया, जहां उनको थोड़ा सा भी कोई पैटर्न दिख गया, बस यहाँ डब्लू पैटर्न दिख गया, बस यहाँ एम पैटर्न दिख गया, बस ये पता नहीं कौन सी कैंडल दिख गई, खरीदो खरीदो खरीदो, मतलब बेचो बेचो बेचो, पुट बाई करो, कॉल बाई करो। यार कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं बता रहा हूं, ये जो एक्सपायरी हुई है ना, कल की एक्सपायरी, इसमें न्यू ट्रेडर 90% न्यू ट्रेडर ने लॉस किया होगा। इसका रीजन था कि किसी ने अपने सेटअप का वेट नहीं किया। बात यहां थी कि मार्केट थी वो बेरिश दिखा रहा था, डाटा जितना भी था मार्केट को बेरिश दिखा रहा था। अब यहाँ पर उनके माइंड की साइकोलॉजी क्या हो गई, जैसी फर्स्ट कैंडल यहाँ पर 3 मिनट की या 5 मिनट की जो भी ले ली, जैसी रेड बनती है, सबके माइंड में यही घुस गया कि बस मुझे पुट बाई करना है, पुट बाई करना है, पुट बाई करना है। और मार्केट ने, आप यकीन करो, आपको डुबो डुबो करके मारा है। आप जितनी बार पुट में एंट्री किए उतनी बार मार्केट ऊपर गई। आपको बस थोड़ा सा लालच देती थी, 1-2 कैंडल की लालच देती थी, और मार्केट इसके बाद दोबारा ऊपर चलेगी। अंततः आपका कैपिटल 0 कर दिया उसने, तब जा करके आप एग्जिट हुए। क्यों? उसका रीजन था, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या हुआ, पूरा ऐसा लग रहा था कि मार्केट गिरेगी। शेयर भी थे ऐसे कि मार्केट गिरने, मतलब जितने शेयर थे वो सब बेरिश दिख रहे थे।
सिर्फ 1-2 शेयर ऐसे थे जो बुलिश थे, तो सबको ये लग ही नहीं रहा था कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। कोई अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट नहीं किया। अगर आप अपने सेटअप का वेट किए होते और अगर आप अपने सेटअप के मुताबिक आप ट्रेड लिए होते, आप यकीन करिए आप लॉस में नहीं जाते। उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। देखिए, मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूं कि आप अपने सेटअप में काम करिए। आपको ट्रेड मिले या ना मिले, जब तक आपका सेटअप नहीं बोलता है कि नहीं यहां से ट्रेड लेना चाहिए, आप ट्रेड नहीं लेंगे। जब आपका सेटअप बोलता है, बोला हाँ अब मैं आ चुका हूं यहां पर, अब ऐसा करो, तब आप ट्रेड लो। उसमें अगर आपका एसएल जाता है तो कोई बात नहीं, आप अपना वहां पर। अब जब आपका सेटअप यहां पर आ जाता है तब आपका एसएल भी तो डिफाइन है कि इतना ही मेरे को लॉस मिलेगा। तो बताइए फिर आप जब आपके अपोजिट चला जाए तो आप सिंपल उसको काट दो, उतना आप लॉस में निकल जाओ। कम से कम आपकी कैपिटल तो बच जाएगी भैया। कम से कम आप अपने जो आप 50%, 60%, 70% लॉस खाते हो, उससे तो बच जाओगे। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं जो पिछले एक्सपायरी का ट्रेडिंग डेज था, उसमें निफ्टी ने कैसे काम किया, बैंक निफ्टी में कैसे काम किया, फिर निफ्टी ने कैसे काम किया, मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूं। पूरा सेटअप बना करके मार्केट देती है, लेकिन हम लोग इतने मतलब बुद्धू हैं, हमारी साइकोलॉजी इतनी काम नहीं कर रही कि हमको अपने सेटअप में काम करना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए निफ्टी, यहाँ पर आप निफ्टी देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं 3 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि हमको चार्ट का ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पर मिला था, ठीक है। सेटअप कब मिला, हमको कब ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है, आपके सबके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पर ये ओपनिंग देती है, यहाँ से ओपन देकर के कंटिन्यू नीचे गिरती है, ठीक है। अब अगर कोई चाहता, अगर कोई स्कैल्पर है, तब तो वो चाहे तो यहाँ भी एक पुट बाई करके यहाँ पर 10-20 पॉइंट ले सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकता है, पोजिशनली तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, मैं बताता हूँ। और ख़ास तौर पर अगर इतनी लंबी कैंडल यहाँ पर बन गई लगभग 100 पॉइंट की, तब तो आपको यहाँ पर पुट की भी एंट्री नहीं बनती, अगर मेरे से हकीकत पूछिए तो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने तो पहले ही 100 पॉइंट अपना भाई फ्री फॉल कर दिया। तो अब ये बताइए कि निफ्टी में 100 पॉइंट का गिरना मतलब बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का गिरना होता है। अब आप सब जानते हैं कि निफ्टी का जो मैक्सिमम टाइम जो गिरावट होती है वो 100 से 125 पॉइंट की होती है, और जो ऊपर जाने की रेंज होती है मैक्सिमम टाइम वो 100 से 125 पॉइंट की होती है। देखिए होने को तो 250-300 भी होती है, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पर इसने 100 पॉइंट का लगभग गिरावट कर दिया तो आपको पुट का तो एंट्री यहाँ पर बन ही नहीं रहा था, ठीक है। और ये तो चलो ये फर्स्ट कैंडल ने किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिया, ये मतलब लगभग 150 पॉइंट का गिरावट इसने कर दिया। अब ये बताइए कि जिसने यहाँ से 150 पॉइंट गिरावट का यहाँ देख लिया होगा तो सबके मन में बस बार बार यही आता रहा कि अब मुझे पुट ही बाई करना है। मार्केट ने ऐसा सबको निकाला कि पूछिए मत, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेटअप का क्या वेट करना था। अब आप सबको पता है क्या लगता है, यार मार्केट इतनी गिर गई अब क्या सेटअप मिलेगा। ऐसा नहीं है, मार्केट 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ओपन रहती है, आपको 100% सेटअप मिलता है। मैं आप सबको एक वीडियो में, हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आपका सेटअप कौन सा होता है, उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि आपको मैं बार बार डिस्टर्ब करूँ, नहीं सर आज ये सेटअप बता रहे हो कल वो सेटअप बताते हो। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जानते हैं कि मैं किस सेटअप से बात करता हूँ, किस सेटअप में काम करता हूँ। तो यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिए। ये जो यहाँ से जहाँ पर ओपनिंग हो रही है कैंडल, यहाँ से लेकर के आप जब इस जगह तक बन गई ना, ये वाला ये एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। आप देख रहे हैं सबसे नीचे मैंने जो लगाया है, आप यहाँ तक आप ड्रा कर दीजिए। यहाँ तक तो बना होगा ना भाई, ये 9:42, आप 10 बजे तक तो ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, कहीं तो ले लीजिए। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये बात है कि आपका जो 50% की लाइन है, मैं हमेशा बताता हूँ 50% और 0.61%, आपको इन दोनों चीज़ों में विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। अब जब आपकी मार्केट 50% चली गई, यहाँ से गई रिट्रेस करने 50%, वहाँ तक तो मार्केट जाएगी, ये मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। अब जब 50% चली गई तो वहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिए, जो कि मेरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रा कर लिया लाइन। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट आता है जो 61% का है, उसको भी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। ये मेरी दोनों लाइन बीच का एरिया मेरा ड्रा हो चुका है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो मेरा कॉल की पोजीशन बनेगी, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करती है तो मेरी पुट की पोजीशन बनेगी।
अगर मैं पुट की पोजीशन बनाता हूं तो मेरा रिस्क रिवार्ड कितना होगा, जो ऊपर का कैंडल है, मतलब ऊपर वाला जो 50% आपको दिख रहा है, अगर उसके नीचे जाता है तो वही मेरा एसएल होगा, उसके ऊपर एसएल नहीं हो सकता। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मेरा जो रिस्क होगा वो होगा ये 0.61% का, ठीक है, वो मेरा एसएल होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं तो जब आपका 0.5% से मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू करती है, ठीक है, 0.5% से जब आपका मार्केट वहाँ से रिटर्न होना शुरू करती है, तब आपको सबको ये लगता है कि बोला सर अब मार्केट यहाँ से गिरेगी, आप पुट की एंट्री कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इस जगह में कहीं, इस जगह में, यहाँ पर इस जगह में, जैसे ये एक ये इस तरह से कैंडल बना, ठीक है, ये वाला मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक डोजी कैंडल बना, ये ग्रीन वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला, जैसे ये डोजी कैंडल बना उसके बाद आप यहाँ पर पुट की एंट्री कर लेते हैं, आपका जो एसएल है ये लगभग इधर को हो जाता है, ठीक है, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जब आप यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इस जगह में इधर कहीं एंट्री करते हैं, तो आपका जो पुट है यहाँ से लेकर अब आप इधर कहीं एंट्री करते हैं तो लगभग आप 19,316 में एंट्री करते हैं, और मार्केट यहाँ कहीं आती है, इधर नीचे आती है, इधर तक आकर आप बने रहते हैं, तो लगभग आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ 15-16 पॉइंट मिलता है, आपका ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलता। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली गई। अब आपने अगर इस जगह एंट्री किया था, इस जगह आपने एंट्री किया था यहाँ पर, अब मार्केट नीचे आ करके वापस ऊपर चली गई, तो आप जैसे ये 50% के ऊपर मार्केट जाना शुरू करती है, आपका काम है कि आपकी पुट वाली पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो जानी चाहिए। आपका भले 200, 400, 500 रुपये लॉस हो जाता है, इवन 1000 रुपये लॉस होता है, आपका सिर्फ यही काम होता है कि आपकी जो पुट की पोजीशन है 50% के ऊपर आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए, 50% के ऊपर आपकी कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और तुरंत के तुरंत जैसे आप पुट से एग्जिट करते हैं और ये मार्केट अगर 50% से ऊपर जाती है, और ख़ास तौर पर इसने तो इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई थी, आपको तुरंत, अगर आप इस कैंडल में नहीं ले पाते थे, आप इधर कहीं लेते, इधर 19,330 या यहाँ पर कहीं तो एंट्री कर लेते, आप 35 में एंट्री कर लेते, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन में एंट्री करते, ठीक है। आप यकीन करिए गाइस, अगर आप इधर भी कहीं एंट्री कर लेते, इस जगह भी कहीं एंट्री कर लेते, तो आपको 19,340 से लेकर के आपका ये अच्छा खासा टारगेट मिला था, ये कम से कम 50 पॉइंट का मिला था कि नहीं मिला था, बताइए। सेटअप दिया कि नहीं दिया, आप खुद बताइए। अगर आप सिर्फ इतने में भी निकल जाते हैं, यहाँ पर भी आप निकल जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 50 पॉइंट देता है मार्केट, यहाँ पर आपका 50 पॉइंट देता है गाइज, दिया कि नहीं दिया, बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। अब देखिए, बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो होल्डिंग की कैपेसिटी अपनी रखते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो अपना एसएल ट्रेल करेंगे, सबसे पहले अपना एसएल ट्रेल करते हैं कि कम से कम वो कास्ट टू कास्ट में अपना एसएल ट्रेल करते हैं। अगर आपने कास्ट टू कास्ट अपना एसएल ट्रेल कर लिया तो फिर आपको बैठे रहना है, या तो मार्केट आपके कास्ट टू कास्ट में आ जाए, या तो फिर ये एक्सपायरी के दिन जितना मर्जी दे दे। आप यकीन करिएगा, जब तक आपका 50% मार्केट रिटर्न नहीं आता है ना, तब तक आपको पुट की कोई पोजीशन यहाँ पर नहीं बनती। अब मैं तो चाहूँ तो आपको यहाँ भी एक पोजीशन बना करके दिखा सकता हूँ, इस एरिया में भी, इस जगह में भी आपको एक पोजीशन में बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं जस्ट आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनता तो आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया निफ्टी में, चलिए मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ, मैं सब में आपको दिखाऊंगा। एक ही चार्ट काम करता है, मैं इसलिए आप सबको बोलता हूँ, प्लीज ये पैड ग्रुप के चक्कर में, ये कॉल पुट के चक्कर में, ये टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। किसी से कॉल पुट टिप्स लेने की जरूरत नहीं, आप अपने चार्ट पर फोकस करिए, आप जीतेंगे एक दिन। मार्केट आपसे फीस लेगा, आपसे सीखने की फीस लेता है। आप जब कोई इंजीनियरिंग करते हैं, जब कोई डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, अगर आप किसी जॉब की आप इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले आप उसका कोर्स करते हैं, आप उसकी कोचिंग करते हैं, तब जाकर के आपका 3, 4 साल, 5 साल में जाकर के आपकी जॉब की क्या होती है, उसमें चांस होते हैं 50% के, 100% के वहाँ कोई चांस नहीं होता। लेकिन एक मार्केट ऐसी चीज़ है, अगर आपने 4 से 5 साल अपना अच्छे से दे दिया, भले मार्केट ने फीस ले लिया, लेकिन जब आपको मार्केट पैसा देने पर आएगी ना, तो आपका जो लॉस हुआ है ना 4 से 5 साल का, वो गाइज आप यकीन नहीं करोगे, आपको 2 महीने में पूरा लॉस कवर कर सकता है। ये मार्केट की हकीकत है, समझिए इस चीज़ को। बस बात यह है, आप उतना ज़्यादा लॉस मत कर लीजिएगा कि अपनी पूरी कैपिटल खो दीजिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अपने रिस्क को सबसे पहले मैनेज करिए। लॉस सबका होता है, लॉस मेरा भी होता है, हुआ है और होगा।
लेकिन मैं कसम खाता हूं इस मार्केट की कि जब तक इसको मैं अच्छे से नहीं सीख लूंगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बस बात यही है कि मुझे इतना लॉस अब नहीं होता है जितना पहले होता था, इसलिए अब मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट करने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो मैं अपने हिसाब से उसको रिस्क मैनेज करता हूं। आपको भी सबको मैं यही बताना चाहता हूं, मेरे छोटे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भी नए मार्केट में आ रहे हैं, प्लीज़ आप उस चीज़ को सीखिए। आपका लॉस को फिक्स करिए अपना कि मैं 1000, 1500, 2000, चलिए बहुत होता है 2000। यहाँ तो यार कैपिटल लेकर के कितने आ रहे हैं, 10,000, 20,000 कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, वो 20,000 का लॉस लेने को मतलब क्षमता रख रहे हैं। यार कैसा दिल है उनका। अब ये बताइए 20,000 का आपने लॉस ले लिया, आपके पास कैपिटल खत्म हो गया, अब कैसे मार्केट को आप सीखेंगे? मार्केट को फिर आप ब्लेम करते हैं, बोला यार मार्केट ऐसी है। मार्केट ऐसी नहीं है, हम हैं ऐसे। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाना चाहता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का, अब आप अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं, आप कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है ये टूल। इतना सिंपल यूज करने का तरीका है कि पूछे मत। यहाँ से आप इसको लीजिए, ये खींच लिया हमने, यहाँ तक लिए लो में गए। अब 50% आप इसका मार्क करिए, बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर आपने 50% मार्क किया, ये लीजिए मैंने 50% मार्क कर दिया। इसके बाद नीचे वाला भी मार्क कर दीजिए 60%। ये एक अच्छे चीज़ के लिए मैंने इसको भी मार्क कर दिया। चलिए कर दिया मार्क, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कर दिया, बोलिए इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी मेरी कॉल बनेगी। अगर इसके ऊपर नीचे मार्केट आ गई, आपका एसएल 10 से 20 पॉइंट आप रख लीजिए, जो आपकी हिम्मत हो। क्यों? अगर इसके नीचे मार्केट आई तो ये आपका 80% चांस हो जाएगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर रही तो आपको मार्केट ना आपका एसएल लेने को सोचेगी कि मैं आपका एसएल कैसे लूं। तो बताइए फिर आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए, खुद बताइए ना। आप चार्ट देख करके बताइए। आप बोलते होगे ना, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ बता सकता है। अरे भाई मैं सिर्फ इतना चार्ट देखा हूँ, इतना ही चार्ट देखा हूँ, मैं बाकी चार्ट आपको छुपा देता हूँ। ये लीजिए मैंने छुपा दिया। अरे इतना ही तो चार्ट मैंने देखा ना, ये छुपा दिया मैंने चार्ट। ये लीजिए मैंने छुपा दिया चार्ट। मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ फिबोनाची ड्रॉ, ये फिबोनाची जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ किया है बस। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ से 50% मार्केट चली जा चुकी है, इसलिए मेरा फिबोनाची ड्रॉ अब यहाँ पर बनता है। तो मैंने 50% मार्क कर दिया और नीचे वाला मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद तो मुझे पता है ना, मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। अब ये जब मैंने दोनों लाइन ड्रा कर दिया तो इसके बाद मार्केट को बोलिए अगर इसके ऊपर तू जाएगी तो मेरा कॉल है, नीचे जाएगी तो मेरा पुट है। और अगर गलती से मैंने मान लीजिए कि कॉल में एंट्री कर लिया, मार्केट नीचे चली गई, तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर लूंगा और वापस पुट में बैठ जाऊंगा। और अगर मैंने पुट में गलती से एंट्री कर लिया, मार्केट ऊपर चली गई, तो मैं पुट से एग्जिट होकर के कॉल में शिफ्ट कर दूंगा। बस इतना दिमाग रखिए, इतना ही दिमाग लगाइए, बाकी आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत है, कहीं कुछ नहीं देखना है। ये चार्ट ओवरसोल आपका जो भी होगा यही आपका काम करेगा, सब कुछ यही काम करता है। आप बताइए कितना अच्छा आपको सेटअप यहाँ पर मिला था, कितना अच्छा प्राप्त। मैं सबको बताता हूँ, फिर भी मेरे ग्रुप के लोग जो है ना तो फिर बोले सर क्या ट्रेड लूँ। अरे क्या मैं आपको टिप्स दूं, बताइए क्या टिप्स आपको चाहिए। मैं यही इसलिए सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। भैया प्लीज आप लोग सीखिए, प्लीज मेरे टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। मैं वो नहीं कोई आपको टिप्स दे करके मैं आज आपको पैसा 2,000, 4,000, 10,000 दिलवा दूं और कल जो है तो आप उसी में लॉस कर बैठो और मेरे भरोसे बैठे रहो। नहीं भैया, मेरे से सब नहीं होगा। आप मार्केट में आए हो, आपको सीखो, आपके पास खुद जज्बा होना चाहिए मार्केट को सीखने के लिए। जब आप खुद सीखेंगे तभी तो आप पैसा कमाएंगे। मेरे चक्कर में कब तक आप मेरे को, कल को तो मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूंगा, बोलूंगा सर मेरे को आप 10,000 रुपये दीजिए, तभी मैं आपको कोई टिप्स दूंगा। तो बताइए आपको अच्छा लगेगा क्या? बहुत से लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि वो पैसा देते हैं, पैड करते हैं लोगों को। मैं आपको फ्री में इतना सेटअप बता रहा हूं, तब भी आपको यकीन नहीं होता, तब भी आप नहीं करते हो। ठीक है, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं, करो। चलो ये बैंक निफ्टी हो गई। अब मैं आपको चलिए फिर निफ्टी में बता देता हूं। फिर निफ्टी में बता देता हूं भाई, ये इंडिया के हर एक चार्ट में काम करता है, चाहे आप क्रूड ऑयल में ले लो, चाहे आप जहां मर्जी ले लो। ठीक है, जहां मर्जी ले लो, सबको काम करेगा। ये देखिए मैंने फिर निफ्टी में पहले लगा रखा था, यहां मैंने ट्रेड भी किया था इस तरह से। ठीक है, मेरा भी एसएल ले गया था। ये देखिए आप यहाँ पर मेरा जो पोजीशन बना था, यहाँ पर जो कॉल का बना था, यहाँ एम पैटर्न आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसने एम पैटर्न बना करके मेरा एसएल लिया था। यहाँ पर यहाँ गया, यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया था। आप यहाँ पर देखिए एम पैटर्न बना था ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसने यहाँ पर मेरा पुट में एसएल जैसे मैंने कॉल में बनाया, कॉल में मेरा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब इसके नीचे आया, इसके नीचे जैसे ही आया यहाँ पर,
19,593 के नीचे आया था, मेरा एसएल ये ले गया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, एसएल लिया। लेकिन एसएल लेने के बाद इसने क्या किया, मार्केट ने, देखो मार्केट तो गलती करती ही है। एसएल लेने के बाद मार्केट ने दोबारा क्या दिया, मेरे को मौका दिया। यहाँ पर क्या मौका दिया, आप यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं, इसने दो काम किया। एक तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना दिया, ठीक है, एक तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना दिया, अगर आप देख रहे होंगे ये डब्लू पैटर्न बना। इसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर दिया। रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, 50% में रिट्रेसमेंट किया। देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ सीखिए, ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा कोई। रिट्रेसमेंट कितना दिया, 50%। इसके बाद मार्केट बूम हुई। आपको कॉल एंट्री मिली कि नहीं मिली, आप खुद बताइए, बताइए गाइस, बताइए प्लीज़। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना। आपको अपने मन से कोई अनगढ़ंत कहानी नहीं बनाना है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है कि क्या है, यहाँ से ऐसे जाएगी वहाँ से वैसे जाएगी। अरे आपका सेटअप यहाँ लग गया ना, आपका अगर सेटअप यहाँ लग गया, आपने अगर टूल ड्रा कर दिया, तो मार्केट जब तक वहाँ नहीं आएगी तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, कसम खाइए। और अगर मेरे ट्रेड के पास, मेरे सेटअप के पास मार्केट आ गई तो मैं ट्रेड छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं ट्रेड नहीं छोड़ूंगा। अब जब नहीं छोड़ूंगा तो उसमें दो ही प्रॉबिलिटी होगी, या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा ये आपका फिक्स कर रहा है भाई, यहाँ आपका लॉस फिक्स तो कर दिया उसने कि इससे ज़्यादा मैं लॉस दूंगा ही नहीं तुझे। अब ये देखो आपकी गलती यहाँ पर ये होगी कि अब यहाँ पर मान लीजिए इस जगह में आपका पुट का सेटअप बन गया, इस जगह में जब आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगी, जा रही है ना, अब तब भी आप अगर कॉल में बैठे रहो, ये तो फिर हमारी बेवकूफ़ी होगी ना भाई। आपको सेटअप में दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, तब भी आप अगर एग्जिट नहीं कर रहे हो तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, मार्केट की बेवकूफ़ी नहीं है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर ऊपर मार्केट जा रही है तब आप पुट का ट्रेड बना रहे हो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पर तो आपका लॉस मतलब डिफाइन हो गया ना कि इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आपको काम करना है, प्लीज़ काम करिए। मेरे पास बहुत सारे हैजिंग का भी सिस्टम है, मैं आपको हैजिंग भी बता सकता हूँ। इतनी हैजिंग है मेरे पास, इतनी तरह की हैजिंग है कि आप जिस दिन सुनोगे ना तो बोलोगे सर ये बताए क्यों नहीं। लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ उस हैजिंग को, क्योंकि उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट हैजिंग, अगर आप कोई भी चीज़ की हैजिंग करते हो तो आपको मार्जिन चाहिए होता है मिनिमम 30,000 रुपये। और यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर है बेचारे वो 10,000 5,000 रुपये ही लेकर के आ रहे हैं। तो बताइए मैं कैसे हैजिंग बताऊँ, कैसे मैं ऑप्शन सेलिंग का मतलब स्ट्रेटजी बताऊँ आप लोगों को। हमारे ग्रुप में कुछ बंदे हैं जो बोल रहे हैं, बोला सर हमको ऑप्शन सेलिंग बताइए, मैं उनके लिए स्पेशल बताऊँगा। लेकिन प्लीज़ मार्केट को थोड़ा समझ लीजिए। ऑप्शन सेलिंग भी आप इसी चीज़ से कर सकते हो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फोकस करिए इस चीज़ में। अगर आप इस चीज़ में लेकर के, यही चीज़ में लेकर के अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप ऑप्शन बायर से ज़्यादा पैसा बनाएंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं इसी जगह में, यही चार्ट सेम यही बना करके लॉजिक में, तो आपका एसएल नहीं ले सकती मार्केट। आपका एक ऑप्शन बायर है, वहाँ पर आपको मार्केट आपका एसएल ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसको दो चीज़ का नुकसान होता है। एक तो उसको थीटा डी के भी नुकसान करेगा, दूसरा उसको प्रीमियम का भी नुकसान होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर थीटा डी के आपके साथ जाएगा और आपका एसएल छोटा हो जाएगा। यही चीज़ करना है आपको, ऑप्शन सेलिंग में भी यही चीज़ आपको करना है। प्लीज़ करो तो, अरे इसको उल्टा कर देना है आपको भाई। अगर पुट की पोजीशन बन रही है तो आपको कॉल सेल कर देना है, अगर आपको कॉल की पोजीशन बननी तो आपको पुट सेल कर देना है। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है, यही है, समझिए। एसएल आपका वही रहेगा जो आपका नीचे वाले लाइन है उसके नीचे अगर जाता था आप एसएल ले लीजिए, खत्म करिए। कौन बोलता है अनलिमिटेड लॉस है उसमें ऑप्शन सेलिंग में? सबसे बेस्ट चीज़ है ऑप्शन सेलिंग। मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का वीडियो कंटिन्यूसली नहीं डालता हूं क्योंकि आप लोगों के पास फंड कम है, समझिए मेरी बात को। मैं एक ऑप्शन सेलर ही हूं, मैं अपने बड़े अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप लोगों के पास फंड उतना नहीं है, समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं भी अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं इतनी प्यार से इतना चिल्ला करके आप सबको समझाना रहा हूँ, मतलब आप सबको समझा रहा हूँ, आप अगर इसको समझ रहे हैं आप, जो कि मैं एक ऐसी चीज़ आप सबको दे रहा हूँ जो कि आप मतलब कोर्स भी करोगे तब भी ये चीज़ नहीं बताता कोई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा एंट्री लगा और क्या ये हकीकत है ऐसे मार्केट काम करती है कि नहीं। ये चीज़ें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।